उषा ने सालू के प्रति अपनी जो सोच बना डाली थी वह गांठ बन गई थी उसके मन में। बेशक आज सालू का वह नया रूप देख रही थी, लेकिन फिर भी कुछ था जो उषा को उसे गले लगाने से रोक रहा था। पजामा पार्टी के नाम पर घर को हॉस्टल बनाकर रख दिया इन लड़कियों ने। रिया भी पता नहीं कब समझदार बनेगी। जब देखो तब ले आती है इन लड़कियों को। जरा भी नहीं सोचती कि मेरा सारा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। अपने कमरे को कूड़ाघर बना दिया। खुद तो सब चली गई मूवी देखने और माँ यहाँ इनके फैले कचरे को साफ करती रही। बेटी रिया को बेतरतीब कमरे को देखते ही उषा की तैयारी चढ़ाई। एक बारगी तो मन किया कि कमरे को जैसा है वैसा ही छोड़ दे, रिया से ही साफ करवाएं। तभी उसे एहसास होगा कि सफाई करना कितना मुश्किल काम है। मगर फिर बेटी पर स्वाभाविक ममता उगड़ आई। पता नहीं और कितने दिन की मेहमान है, क्या पता कब ससुराल चली जाए। फिर वहाँ यह मौज मस्ती करने को मिला ना मिले, काम तो ज़िंदगी भर करनी है। यह सोचते हुए वह ने दुपट्टा उतार कर कमरे के दरवाज़ा पर रख टांग दिया और फैले कमरे को व्यवस्थित करने में जुट गई। 2 दिन पहले ही रिया को फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। कल रात से ही बेला मान्यता और सालू ने रिया को कमरे में डरा डाल रखा है। रात भर पता नहीं क्या करती रही ये लड़कियां कि सुबह 10 बजे तक बेसुध सो रही थी। अब उठते ही तैयार होकर सलमान खान की नई मूवी देखने चली जाती। खाना पीना सब बाहर ही होगा। पता नहीं क्या सेलिब्रिटी करने में ही लगी है। अरे एग्ज़ाम ही तो ख़त्म हुए हैं, कोई लटरी तो नहीं लगी। उषा बड़बड़ाती हुई एक एक सामान वह सही तरीके से सेट करके रखती जा रही थी कि अचानक सालू के बैग में से एक फोल्ड किया हुआ कागज़ का टुकड़ा नीचे गिरा। उषा उसे वापस सालू के बैग में रखने ही जा रही थी कि जिज्ञासा वैसे खोल कर देख लिया। कागज़ के खुलते ही जैसे उसे बिच्छू ने काट लिया। उस फोल्ड किए हुए कागज़ को टुकड़े में इस्तेमाल किया हुआ कंडम था। देखकर उषा को तो होश ही उड़ गए। उसमें अब वहाँ खड़े रहने का भी साहस नहीं बचा था। क्या हो गया आज का पीढ़ी को? शादी से पहले ही यह सब, इनके लिए संस्कारों का कोई मोल ही नहीं। कहीं मेरे रिया भी इस रास्ते पर नहीं चल रही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। वह सालों के तरह चरित्रहीन नहीं हो सकती। हकी बक्की सी उषा किसी तरह अपने आप को घसीट कर अपने कमरे तक लाई और धम से बिस्तर पर ढेर हो गई। शाम को चारों लड़कियां चौंकते हुए घर में घुसी तो उनकी हंसी से घर एक बार फिर गुलजारा हो उठा। मगर थोड़ी देर में चुप्पी सी छा गई। उषा ने सोचा शायद लड़कियां चली गई। उसने अपने आप पर काबू रखते हुए रिया को आवाज़ लगाई, गई क्या साहब? उषा ने पूछा। बाकी दोनों तो चली गई, सालू अभी यहीं है, वह आज रात और यहाँ रुकेंगी। रिया ने माँ के पास बैठते हुए कहा, रिया तू सालू का साथ छोड़ दे, वह लड़की चरित्रहीन है। मैं नहीं चाहती कि उसके साथ रहने से लोग तेरे बारे में गलत धारणा बनाएं। उषा ने रिया को समझाते हुए कहा, यह आप कैसे बात कर रही है माँ? आप उसे जानती ही कितना हो और बिना किसी सबूत के यूँ किसी पर आरोप लगाना आपको शोभा नहीं देता। माँ के मुंह से अचानक यह बात सुनते रिया कुछ समझता नहीं, मगर अपने जिगरी दोस्त पर यह बेहुदा इल्ज़ाम सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा। यह रहा सबूत। आज तुम्हारे रूम की सफाई करते समय मुझे सालू के बैग से मिला था। कहते हुए उषा ने वह कागज़ का टुकड़ा रिया के सामने खोल कर रख दिया। एक बारगी तो रिया से कुछ भी बोलते नहीं बना, बस इतना भर कहा, माँ किसी के व्यक्तित्व का सिर्फ एक पहलू उसके चरित्रों को नापने का पैगामा नहीं है सकता। सालू के बैग से इसका मिलना यह कहाँ साबित करता है कि इसका इस्तेमाल भी सालू ने ही किया है? यह भी तो हो सकता है कि किसी ने उसके साथ जानबूझकर रख दिया। यह शरारती हो। शरारत सिर्फ उसी के साथ क्यों, तुम्हारे या किसी और के साथ क्यों नहीं? तुम तो अपनी सहेली के पक्ष लगी है। मगर सुनो रिया, यह लड़की मेरी नज़रों से उतर चुकी है। यह तुम्हारा आसपास रहे, यह मुझे पसंद नहीं। उषा ने अपना दो टूक फैसला रिया को सुना दिया। माँ सालू एक सुलझ हुई और समझदार लड़की है।
वह अच्छी तरह जानती है कि उसे ज़िंदगी से क्या चाहिए। देखना, आपको एक दिन उसके बारे में अपनी राय बदलनी पड़ेगी। हाँ, वह तो उसके लक्षणों से पता चल रही है कि वह क्या चाहती है। खुद के पाँव पालने में ही नज़र आता है। अरे ये छोटी जात की लड़कियां ही होती ही ऐसी है। ऊंचा उठाने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकती हैं। कहते हैं उषा ने मुंह बिचक दिया। रिया भी उठकर चल दी। कॉलेज तो ख़त्म हो चुके थे।